आप पार्टी में बदल लो, बीजेपी को सत्ता से हटा दो, कांग्रेस को ले आओ। पेपर सारे लीक हो रहे हैं, नीट का पेपर लीक हो गया, एसएससी के पेपर में दिक्कत आ गई, लेखपाल का पेपर, सीबीएसई में दिक्कत चल रही है। अपराधी, दलाल। आपने वो मूवी देखी होगी शूल, तो भैया जी को टिकट नहीं मिलेगा तो वो जाके जो अगला टिकट वाला कंटेंडर होता है उसकी हत्या कर देते। अब तो ऐसा लगता है कि बिना महाभारत के सुबह नहीं। इस देश का मालिक सो रहा है और उसका नौकर मस्ती कर रहा है, याशी कर रहा है। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, अब हम सारा कुछ दुर्योधन पे डाल दें कि साहब सारी गलती दुर्योधन की थी। गलत है वो। जब भी कुछ गलत घटता है तो ऐसा नहीं होता किसी एक व्यक्ति की गलती होती, उसमें बहुत सारे लोगों की गलतियां होती। उसका संस्कार, उसका लालन पालन, उसके माता पिता, धृतराष्ट्र, गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, सबका, पांडव, द्रौपदी, कुछ ना कुछ अंश जिम्मेदारी सबकी है। मैं ये नहीं कहता किसी को राजनीति करना हक नहीं है, पर राजनीति में एक सबसे बड़ी चीज है, वो है विचारधारा। और राजनीति में दूसरी बड़ी चीज है कि देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए। एक तो विचारधारा और दूसरा देश का हित। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसे तबके का राजनीति में उदय होने लगा, अपराधी, दलाल, सामंत। इनमें बहुत सारे लोगों को राजनीति का आर भी नहीं पता था। इनके सामने एक चुनौती भी थी कि इनका पृष्ठभूमि अच्छा नहीं है, अपराधी हैं, दलाल हैं, सामंत हैं। तो इन्होंने क्या किया कि व्यवहारिक मुद्दों के बजाय, वास्तविक मुद्दों के बजाय भावनात्मक मुद्दों को उठाना शुरू किया। जाति को पकड़ लिया, धर्म को पकड़ लिया, क्षेत्र को पकड़ लिया। और जब इन्होंने भावनात्मक मुद्दे पकड़ने शुरू किए तो जनता भावनात्मक रूप से इनसे जुड़ना शुरू हो गई। क्षत्रियों का नेतृत्व, ब्राह्मण का नेतृत्व, दलित का नेतृत्व, मुसलमान का नेतृत्व। और धीरे धीरे ये चीजें पनपने लगी। धीरे धीरे, हालांकि बौद्धिक वर्ग की नजर इस पे थी कि ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे पनपने लगी। और धीरे धीरे पनपने के साथ साथ वो इतनी मजबूत होती चली गई कि जो देश के सामने अहम मुद्दे थे वो सब गायब हो गए। तो राजनीति दिशा भ्रमित हुई, अर्थव्यवस्था पहले ही दिशा भ्रमित थी, 2008 का डिप्रेशन आ गया, समाज दिग्भ्रमित हो गया। अब देखो कैसे सारी चीजें गड़बड़ाने लगी। राजनीति दिशा भ्रमित हो गई, अर्थव्यवस्था दिशा भ्रमित हो गई, समाज दिशा भ्रमित हो गया और सब कुछ उहापोह की स्थिति में आ गया। धीरे धीरे लोगों ने यह कहना शुरू किया कि भाई राजनीति अच्छे लोगों का काम नहीं। स्वाभाविक तौर पर जब उन्होंने देखा कि भाई अपराधी चुनाव लड़ रहा है, एक आदमी का आपराधिक बैकग्राउंड है, तो उस आपराधिक बैकग्राउंड के सामने कोई डॉक्टर तो चुनाव लड़ नहीं पाएगा। आपने वो मूवी देखी होगी शूल, तो भैया जी को टिकट, जब ये होता कि भैया जी को टिकट नहीं मिलेगा तो वो जाके जो अगला टिकट वाला कंटेंडर होता है उसकी हत्या कर देते। और फिल्मों में ऐसा नहीं कि फिल्मों में दिखाया जाता था, ये वास्तविकता में होने लगा। और इस देश के एक बहुत बड़े तबके ने यह बात मान ली कि भाई राजनीति अच्छे लोगों का काम नहीं है। और इसका मुझे बड़ा व्यवहारिक स्वयं का अनुभव है। मुझे याद है जब मेरा टिकट फाइनल हुआ और पहले दिन मैं पटपरगंज के एक पार्क में गया तो उसने मुझसे कहा कि देखिए सर, मैं जहां तक सोचता हूं आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए। बड़ा सरप्राइजिंग भी था मेरे लिए, बड़ा आश्चर्यजनक बात भी थी कि एक पढ़ा लिखा आदमी इस तरह से बोल रहा है कि यार इनको तो खुश होना चाहिए कि एक शिक्षक आ रहा है तो अच्छी बात है, हो सकता है कुछ अच्छा करे, हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा ही करूंगा या अच्छा ही करता, पर हो सकता है, कम से कम ये आशा तो हो ही ना, हो सकता है कुछ अच्छा। और ऐसे चलते चलते मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा और आज ये देश पूरी तरह से उलझ गया, पूरी तरह से। मतलब आज ये देश पूरी तरह से उलझ गया। अब तो ऐसा लगता है कि बिना महाभारत के सुबह नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। ना हो तो ज्यादा अच्छा है, पर ऐसा मुझे लगता है कि बिना महाभारत के सुबह नहीं होगी। 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या, तुम्हारी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऋण। मान लो आप 100 रुपए कमाते हो, 100 रुपए आपकी तनख्वाह है और 80 रुपए आप लोन देते हो,
₹20 में कैसे जियोगे आप? ऐसा नहीं कि भारत के साथ ऐसा है, दुनिया के बहुत सारे देश डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हैं, बहुत सारे। मैं अभी दिव्या जैन का पॉडकास्ट कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, मैंने कहा उसकी कोई संभावना है नहीं, क्योंकि अब तो राजनीति से मेरा दूर दूर का कोई नाता नहीं है। तो बोले नहीं, मान लिया बना दिया तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा सबसे पहला काम यही करेंगे, शिक्षा का एक बहुत ही व्यवहारिक ढंग से सुधार। भगवान करे ना हो, मैं तो यही मनाऊंगा कि भगवान करे ना हो, चीजें अच्छी रहें, सब कुछ बढ़िया चले, सब खुश रहें, सब मस्ती में रहें, सबका विकास हो। लेकिन अब ऐसा प्रतीत नहीं होता। महाभारत तो सुनिश्चित है, छिटपुट घटनाएं शुरू हो गई हैं। फाइनल युद्ध कब होगा ये तो नहीं पता, लेकिन होगा जरूर, ये तो कंफर्म है, टाल ही नहीं सकता। चारों तरफ हाहाकार मचा है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी स्कूल खत्म है, सरकारी अस्पताल खत्म है, पेपर सारे लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर लीक हो गया, एसएससी के पेपर में दिक्कत आ गई, लेखपाल का पेपर, सीबीएसई में दिक्कत चल रही है, यूपीएससी का पेपर आउट ऑफ पैटर्न आ गया। ये कैसे सुधरेगा, ये कैसे संभलेगा, इसके लिए क्या किया जाए? इसमें आप कुछ भी कर लो, आप पार्टी में धर लो, बीजेपी को सत्ता से हटा दो, कांग्रेस को ले आओ, कांग्रेस को सत्ता से हटा दो, सपा को ले आओ, सपा को सत्ता को हटाओ, बसपा को ले आओ, तो आप क्या समझते हो कि सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी? इसका सबसे बढ़िया समाधान यह है कि आपको जागना पड़ेगा। इस देश की जनता, इस सारी समस्याओं का समाधान इस देश की जनता के हाथ में है। ये जितनी कुव्यवस्था चल रही है, जितनी एक एक शहर को इतना इतना पैसा केंद्र भेजता है, एक एक शहर को मिड डे मील का पैसा भेजता है, ठंडक के टाइम कपड़े का पैसा भेजता है, न जाने कितने प्रकार की मदद केंद्र भेजता है, किसी तक पहुंचता है? नहीं पहुंचता। पर आपको जानकारी ही नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं है कि अगर आप किसी विषम परिस्थिति में फंस जाएं तो आप अपने शहर के डीएम से मदद मांग सकते हैं, अगर आप चाहें तो। सबकी तो वो नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत विषम परिस्थिति में वो कर सकता है, उसके पास एक स्पेशल फंड होता है। बहुत सारे नियम कानून ऐसे हैं जो आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ इसी बात पे खुश रहते हैं कि फलाने आदमी, आप दो चार लोगों को अमीर होते हुए अपने चारों तरफ देख रहे हैं, आपको उसी में खुशी है। जैसे इस देश की जनता को मैं देखता हूं, वो फ्री को लेकर बड़ी खुशी रहती है। फ्री क्या मिल रहा है? इस देश की जितनी चुनौतियां हैं, जितनी, किसी एक दल को बोलना, किसी एक नेता को बोलने का मतलब क्या है? कि आप दुश्मनी रखे अगली पार्टी से, आपने पैसा का रखा है। अगर आप किसी एक दल को बोल रहे हैं, किसी एक नेता को बोल रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि आपने दूसरी पार्टी से पैसा का रखा है। इस देश की जनता को, इस देश की सारी पार्टियों को एक संदेश देना होगा कि भैया देखो, जो पार्टी, और आप अगर ये करना शुरू कर दो, आप अगर ये करना शुरू कर दो, कुछ नहीं, आप इलेक्शन का बॉयकॉट कर दो, पूरी पूरी विधानसभा, पूरी पूरी लोकसभा इलेक्शन का बॉयकॉट कर दे कि अगर कैंडिडेट अच्छा नहीं होगा, वोट करने जाएंगे ही नहीं। चलाओ ईवीएम, चलाओ ईवीएम। अगर ईवीएम का दुरुपयोग भी हो रहा है और 4-5 पार्टियों के कैंडिडेट हो, सारे अच्छे, इस देश की सारी समस्याओं का समाधान इस देश की जनता के पास है। सारी शक्ति है किसके पास? इस देश की जनता के पास। ये जो शक्ति है वो किसके पास है? इस देश की जनता के पास। जनता कहती भैया भगवान अवतार ले हैं तब भी कुछ हो ही, भगवान अवतार ले। मैं इस देश के नेताओं को क्यों सम्मान करता हूं? बहुत सम्मान करता हूं। पब्लिक नाहक नेताओं को गाली देती, अपना अपना नहीं देख रही हो, अपना नहीं देख रही। भैया नेता बहुत परेशान किए, चुना किसने? पाकिस्तान के आदमी आके इस देश के नेता को चुने कि बांग्लादेश के आदमी आके इस देश के नेता को चुने? और तुम्हें लगता है बेईमानी हो रही, बॉयकॉट कर दो। इस देश का राजा सो रहा है, मालिक, इस देश का मालिक सो रहा है। मैं इस बात को बार बार कहूंगा, इस देश का मालिक सो रहा है और उसका नौकर मस्ती कर रहा है, याशी कर रहा है, मजा ले रहा है। और मालिक जैसे होश में आता है वो फिर मालिक को एक कोई नई ब्रांड पिला देता है। और मालिक दोष किसको दे रहा है? शराब को। मालिक कह रहा है शराब हमको परेशान किए हुए। मालिक ये नहीं देख रहा है कि उस शराब पिला कौन रहा है। इस देश का जो मालिक है, इस देश का जो राजा है, वो कौन है? इस देश की जनता है। इस देश का जो मालिक है, इस देश का राजा है, कौन है? वो जनता है। इस देश की जनता बेचारी हाथ जोड़े खड़ी है, लाइन लगवा के 4-4 केला बांट दिया गया, 2-2 सेब बांट, उसी में खुश है वो।
वो खुश है। यूपी में चुनाव आ रहा है, अब देखना यूपी, पंजाब, गुजरात, नेताओं का जो रूप निकलकर सामने आएगा, घर घर पहुंचेंगे नेता। किसी घर में कुतिया बच्चा थी, वहां पहुंच जाएंगे। अब शुरू हो गया जम दौरा नेताओं का, और रेस लगेगी कौन किसके घर पहुंच रहा है। यूपी में, बिहार में एक बड़ी रस्म है न्योता। नेता सब न्योता में परेशान। नेता न्योता कर रहा है कि भैया सुबेरे से लेकर शाम तक 10-10, 20-20 न्योता है, तू न्योता करबो, नेता बन गए। और न्योता करबो तो पैसा इतना कहां से देबो? 10 न्योता है, 500 रुपया 10 जगह दे दी हो तो डेली 5,000 रुपया तो ऐसे होगा। 1.5 लाख रुपया महीना, ये पैसा लाओ कहां से? नेता के पास कहां इतना पैसा आएगा? राम मनोहर लोहिया के पास पैसा ही नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री के पास पैसा ही नहीं है, सदरी फटी हुई है, कार नहीं खरीद सकते। ये जो नेता घूम घूम के न्योता कर रहे हैं चारों तरफ, ये डेली पैसा दे रहे हैं सबको, कहां से आ रहा है? क्यों दे रहे हैं पैसा? किस खुशी में दे रहे हैं? किस उद्देश्य से दे रहे हैं? पब्लिक को मना करना चाहिए कि भैया राय दो, आप न्योता का। और अगर नेता को न्योता नहीं मिला तो जबरदस्ती नहीं है, ऊपर और तारीफ हुई कि भैया देखो फलाने न्योता नहीं करा लेकिन आए 2100 रुपया देंगे। जिस नेता को न्योता नहीं भी मिला है वो भी जाएगा, और वो ज्यादा पैसा देकर आएगा। अगर जिस नेता बुलाएगा वो तो मान लो 500 रुपया दिया, जिसको नहीं बुलाएगा वो 2100 रुपया देगा, और फिर वो चर्चा का विषय बनेगा कि भैया फलाने आया रहा और 2100 रुपया देंगे भैया। 10 जगह अगर 2100 रुपया दे दी तो 20,000 रुपया होगा, 21,000। किस लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है? ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है नेता? क्यों आपको खिला रहा है? क्यों आपको एंटरटेन कर रहा है? क्यों? आपको ये बात कभी समझ में नहीं आती? क्यों कर रहा है नेता? आपको खाना खिला रहा है, अपने घर में भंडारे खोल दी, सी जे आवे तो बैठ के चाय पिए, नाश्ता करे, समोसा खाए। क्यों कर रहा है ऐसा? लोग गिने थे कौन नेता कितने गाड़ी से चल रहा है कि भैया फलाने 10 गाड़ी चला थे। बहुत सारे नेता देखो, बहुत सारी गाड़ी निकली है सही कि फलाने आ रहा 10 गाड़ी से आ रहा भैया, फलाने भैया 12 गाड़ी से आ रहा, भैया 25 गाड़ी से आ रहा। हिंदुस्तान के नेताओं ने हिंदुस्तान की जनता को मंगता मान लिया, मंगता कि मंगता है ये भिखमंगा, ऐसे हाथ फैलाए खड़ा है, जाओ इनके हाथ में पैसा डालो और जहां कहो तहां वोट दे, और पैसा ले के बाद वोट ना दे तो मारा जी। और तब आप एक अच्छी व्यवस्था की आशा रखते हैं कि बढ़िया व्यवस्था होगी, गवर्नमेंट स्कूल बढ़िया चलेंगे, गवर्नमेंट अस्पताल बढ़िया चलेगा। वो नेता जो करोड़ों रुपया खर्चा करके और फिर सत्ता में आ रहा है, जिसका अपना स्कूल चल रहा है प्राइवेट, वो सरकारी स्कूल को चलने देगा? जिसका अपना अस्पताल चल रहा है प्राइवेट, वो सरकारी अस्पताल को चलने देगा? अगर इस देश के सारी सरकारी स्कूल और सारे सरकारी अस्पताल अच्छे हो जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल कहां जाएंगे? अगर इस देश के सारे स्कूल, सरकारी स्कूल और सारे सरकारी अस्पताल अच्छे हो जाएंगे तो इस देश के प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल कहां जाएंगे? वो तो बंद हो जाएंगे। वो प्राइवेट स्कूल शोषण की मशीन, किताब अपने यहां से देगा, नर्सरी के बच्चे को 7200 रुपए की किताब देगा, हर महीने कोई ना कोई चार्ज लगा देगा, फलाना फंक्शन है, ये फंक्शन है, पिकनिक जाना है, यहां जाना है, ये करना है, वो करना। एक आम इंसान के बस की बात नहीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा लेना। लोग कह रहे हैं भैया हम तन पेट काट के पढ़ा रहे हैं, सरकारी बसें सब एसी हो जाएंगी तो प्राइवेट बसें कहां जाएंगी? कौन बैठेगा उसमें? तो खेल बहुत भारी है, और सुधरेगा सिर्फ जनता से। और जनता को सिर्फ एक काम करना है, अपने वोट देने की आदत को सुधारना है। कॉकरोच जनता पार्टी है। अब कॉकरोच जनता पार्टी भारत में एक काम बहुत अच्छा कर सकती है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार काम कॉकरोच जनता पार्टी कर सकती है। घबराने की कोई बात नहीं, ऐसा नहीं आज ही पैदा हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी अभी पैदा हुई, जन समर्थन उसके साथ है, 20 मिलियन फॉलोवर उसके पास हैं। तो करना क्या है? तो करना यह है कि हर गांव में, हर शहर में, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में 2-2, 4-4 कॉकरोच बैठा दो। उनको सिर्फ एक काम करना है, जनता को जागरूक करना है। बस टाइम लगेगा, एक दिन में व्यवस्थाएं नहीं बदलती। 1885 में कांग्रेस पैदा हुई, 1947 में भारत आजाद हुआ। व्यवस्थाएं एक दिन में नहीं बदलेंगी। कॉकरोचों को एक काम करना है, जितने कॉकरोच हैं, ये मेरी सलाह है,
नई जनरेशन है, बदलाव चाहती है, सबको बहुत अच्छा। 20 मिलियन, 2 करोड़ सदस्य आपके पास हैं कॉकरोचों, और 2 करोड़ सदस्य का मतलब यह हुआ हर गांव में 10 कॉकरोच मिनिमम आप बैठा दो और उनसे कहो कि बस एक काम करना है। और अगर पार्टियां अच्छे व्यक्ति को टिकट नहीं दे रही हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो कॉकरोचों को चाहिए कि अपना अपना सदस्य, अपना निर्दलीय सदस्य खड़ा करे, पैसा इकट्ठा करे, उनके साथ चले, उनके साथ घूमे, उनके लिए वोट मांगे। और अगर कॉकरोच जनता पार्टी 2029 में 300 सीट जिता ले जाए, बस सरकार उसकी। लोगों को बताइए कि नेता कैसे चुनना है। राम मनोहर लोहिया की तरह चुनना है, डॉक्टर अंबेडकर की तरह चुनना है, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह चुनना है।